Hi guys, good morning. Welcome to your YouTube channel. अभी अभी मैं सो के उठी हूँ एंड मैंने सोचा एक व्लॉग शूट करूँ क्योंकि आज मैं करूँगी सोलो ट्रैवलिंग। मतलब कि मैं आज अकेले सफ़र करूँगी, वो भी ट्रेन का। मैंने सोचा एक व्लॉग शूट करूँ, मैं आपको दिखाऊँ कि आज का दिन मेरा कैसा जाता है। तो चलते एक फ्रेश बाथ लेते हैं एंड फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय। सो यस गाइस, आई एम रेडी एंड मैंने शावर ले लिया है एंड अब मैं करूँगी अपना थोड़ा सा स्किन केयर। इसमें मैं यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल जो कि बहुत ही फ्रेश है। सो लेट्स अप्लाई इट। वी हैव टू मिक्स इट ऑल ओवर आवर फेस एंड इट्स सो रिफ्रेशिंग for oily skin type girls and I loved it. Let it be dry and then I applied this lip gloss. Mix it. तो ज़्यादा निकल गया। Yeah, that's it. शॉट लेने के बाद ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ बस अब मैं ही तो हूँ हुस्न परी। भाई इतना रिफ़्रेशिंग, इतना कूल मतलब सब कुछ ऐसा लगता है कि बस खुद से ही प्यार करने के लिए तो बस बनी हुई हूँ। या बहुत हो गया प्यार। अब चलते हैं। मैंने ब्रेकफास्ट में खाए आलू के पराठे और अचार। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं घर से निकल गई थी एंड हैड अ ऑटो रिक्शा जो कि मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ेगा, जो कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। एंड मैं मेडिकल रोड से निकली थी, विच इज़ द डिस्टेंस ऑलमोस्ट 10 to 15 किलोमीटर्स। फटाफट टाइम बीत रहा था एंड मेरी ट्रेन जो थी वो 12:20 पे थी। इट्स ऑलरेडी 11:10। मेरे को था कि अब मेरे को जल्दी से पहुंचना है। इट्स वेदर जो था वो ह्यूमिडिटी था बट धूप ज़्यादा नहीं थी। ठीक ही था। ये मैंने पुल से व्यू लिया था जो कि काफ़ी सुंदर था एंड आई ऑलमोस्ट रीच टू दिस स्टेशन एंड बस मेरी ट्रेन आने ही वाली थी। हेयर इज़ माई ट्रेन एंड मेरे को अब था कि फाइंड करना था अपना सीट जो कि था D179। स्टेशन पे भीड़ थी एंड ट्रेन कुछ ही देर में बस निकलनी थी, तो हम सब फटाफट बस चल ही रहे थे। मेरे को D1 दिखने ही वाला था एंड D1 दिखा। बस मैं चढ़ी D1 में एंड ट्रेन में चढ़ते ही मेरे को ऐसा था कि मुझे अच्छा फील होगा बट ऐसा भी कुछ नहीं था। ट्रेन में भी गर्मी थी, फैंस चल रहे थे बट गर्मी लग रही थी। बस वेट कर रही थी कि कब ट्रेन चलेगी ताकि जो नेचुरल एयर होता है ना वो मिले। मैंने अपना बैग रख दिया था ऊपर, मेरे पास एक ही बैग था एंड मैं सोच रही थी कि मेरे अगल बगल कौन बैठेगा क्योंकि मेरी तो विंडो सीट थी। बट मेरा लक अच्छा था, मेरे अगल बगल कोई बैठा ही नहीं। पूरे 100 किलोमीटर्स में मैं अकेले ही बैठी थी एंड दैट वाज वेरी गुड फॉर मी क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे अगल बगल कोई नहीं था। एंड मैंने अपना यहाँ पे पर्स और क्या कहते हैं उसको, चश्मे को अपने रख दिया था एंड बस पसीना पोछे जा रही थी क्योंकि गर्मी से हालत बेहाल था। फाइनली मुझे मेरा सीट मिल गया जो कि है विंडो सीट 79 D1। बहुत ही गर्मी है भाई, एकदम तपती गर्मी, एकदम पागल हो जा रहे हैं। देख रहे हो ये सब बैठे हैं, ट्रेन चलने का वेट हो रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट अभी 10 मिनट में ट्रेन चल देगी, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एंड वन मोर थिंग कि भाई अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आपको स्ट्रगल तो देखना है। मेरी स्ट्रगल देख रहे हो आप लोग। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मेरे से तो ये वॉच भी नहीं पहना जा रहा था। मैंने इसे भी उठा फेंका कि भाई अब तुम भी दूर हो जाओ। फिर उसके बाद मैंने अभी देखा कि अभी टाइम है ट्रेन चलने में। अभी भी कोई मेरे अगल बगल आया ही नहीं था। Only 5 minutes left. मैं अभी गई एंड ये चिप्स मैंने ख़रीद के लाए हैं जो कि 20 रुपए के मुझे रेलवे स्टेशन पे मिले हैं। मेरे को साथ में कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए था बट वहाँ पे था नहीं, वहाँ पे कोका कोला ही था तो मैंने लिया ही नहीं। अब ये चिप्स एंजॉय करेंगे।
सो पर्सनली मुझे ये जो ग्रीन फ्लेवर होता है चिप्स का वो पसंद है, बट मैंने ये लेज़ में ही ट्राई किया है। ये बीकाजी का मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था एंड मेरे को बहुत ही इससे उम्मीदें थी, बट ये सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया था। मतलब ये लेज़ के फ्लेवर जैसा यमी नहीं था। वो जो अमेरिकन फ्लेवर होता है ना, ओनियन एंड अमेरिकन वाला, वो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है। बट ये बीकाजी वाला तो था, वो मैं बस ऐसा था कि अब पैसा तारना है, मैं बस खा ही रही थी। तो ट्रेन धीरे धीरे चलना शुरू कर दी थी, मतलब स्टेशन से तो निकली चुकी थी, बट अभी उसने अपनी स्पीड नहीं पकड़ी हुई थी। हेयर आई एम वाइबिंग विथ माई सेल्फ, जो कि मैं गाना सुनते सुनते बस सफ़र काट रही थी, क्योंकि और ट्रेन में आप अकेले क्या करोगे। अगर आप अकेले हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पहले से ही बहुत सारी मूवीज़ या फिर सॉन्ग्स या फिर आपको जो भी नीड हो आप वो डाउनलोड कर लो, क्योंकि होता है ना ट्रेन में आपको नेटवर्क नहीं मिलता है, थोड़ा इशू होता है। सो ये मेरे तरफ से एक अच्छा सजेशन है आप लोगों के लिए। एंड मैं आलू के पराठा एक पैक भी करके लाई थी, सो मैं वो खा रही थी। एंड काफ़ी स्पीड में ट्रेन चले जा रही थी एंड वेदर भी अच्छा था, बट ह्यूमिड थी। ऑलमोस्ट अब मैं पहुंचने ही वाली हूँ। सिद्धार्थनगर क्रॉस हो चुका है, बस 10 मिनट में अब मैं पहुंच जाऊंगी अपने घर सौरतगढ़। सो मैं ट्रेन से उतर गई थी एंड ट्रेन बहुत ही टाइम से मुझे सौरतगढ़ स्टेशन पे पहुंचा दी थी। इसे लगे थे ऑलमोस्ट 230 आवर्स एंड ये पूरे वर्थ इट थे। मतलब मैं बहुत ही आराम से पहुंच गई थी, बट एक चीज़ था, ट्रेन जो थी वो बहुत आगे चली गई थी स्टेशन से, क्योंकि जो मेरा होता है ना बोगी जो था वो आगे था, मेरी सीट आगे थी, इसी नाते मुझे दूसरे रूट से जाना पड़ा, जो कि थोड़ा ऐसे झाड़ियों के बीच से था। सेफ़ था, लोग जाते हैं उधर से। एंड ये पड़ता है हमारा डिग्री कॉलेज, जहाँ पे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। इट्स ब्यूटीफुल वेदर टुडे, वाओ, जस्ट लुक एट। मौसम की एक अच्छी बात थी कि धूप नहीं था इस साइड और हल्का सा मतलब हवा भी था, सुंदर मौसम था। एंड मैंने अपने भाई को कॉल कर दिया था कि वो स्कूटी से आए, मेरे को ले चले। मैं एक जगह बैठ गई थी क्योंकि ऑटो मेरे को नहीं मिला था, वो सारी स्टेशन पे ही होती है। तो ये आ गया था, ज़्यादा हमारा घर दूर भी नहीं है। एंड फिर मैं इसके साथ बैठ के चली गई। इसने आते ही थोड़ी बहुत एक्टिंग वगैरह की और फिर हमने घर जाते वक्त मैंने सौरतगढ़ को मिस तो किया था, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 1 वीक रही थी गोरखपुर में। भाई याद आती है यार अपने जगह की, अपने गलियों की। सो यार मैं बहुत ही अच्छे से सब देख रही थी। देखो पीछे मोमो की दुकान है, मैं वहाँ से खाती हूँ। अचानक से धूप का लॉजिक समझ नहीं आता, बहुत ही तेज है। ओके देन घर पे मिलते हैं। बहुत ही भयंकर वाली गर्मी है, मतलब कि ऐसी गर्मी आप शक्ल देख सकते हो। मेरे को तुम अपना शक्ल देखने का मन ही नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई ये मैं नहीं हूँ। बट इस सब चीज़ों में हो गया है एक चीज़ अच्छा, मेरी मम्मा ने बनाया है ये टेस्टी टेस्टी सा नाश्ता। लेट मी शो यू गाइस। एज यू कैन सी एकदम मस्त पकौड़े बने हैं भाई, और ये साथ में चटनी है एकदम चटकारेदार। So let me enjoy guys. That's it for my today's vlog. Hope you all enjoy it and learn new things from my vlog. And solo trip का एक ये बेस्ट फ़ायदा है according to me कि आप इसमें न्यू थिंग्स सीखते हो, आप खुद से चीज़ें मैनेज करना सीखते हो एंड खुद से सब कुछ हैंडल करना सीखते हो। सो सोलो ट्रैवल जो बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी, बट आपको फैमिली के साथ भी ट्रैवल करना चाहिए। एंड इसी सब के साथ मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ। आज का ये दिन मेरा काफ़ी अच्छा रहा एंड मैं अच्छे से अपने घर आ गई। सो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। राधे राधे, बाय बाय।